ओम नमो नारायण। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लिंगड़ा, जिसको लिंगड़े, बिसलिंगड़ा आदि नामों से जाना जाता है। और ये देखा जाए तो जो पहाड़ में है, लोग बोलते हैं गर्मी में स्वतः उगता है और पहाड़ों में इसे लोग बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैदानी भागों में भी खाया जाता है। और हमारे यहाँ बचपन में तो जब मैं 10 साल से नीचे हुआ तो हमारे यहाँ ये सब्ज़ी बनती थी। जैसे जैसे हम लोगों पे पैसे होते गए, रुपए होते गए, उस तरीके से हम प्रकृति से दूर होते गए, ये मेरा मानना है। लेकिन ये फिर अब 10 को ये देखा जाए तो ये दोबारा से फिर मार्केट में आ चुका है। और पहाड़ों में आप जाएंगे, पहाड़ी शहरों में, तो ये आपको ठेले पे बिकता हुआ मिल जाएगा, सब्जी वालों के यहाँ बिकता हुआ मिल जाएगा। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, ये इस तरह की एक तरह का फन होता है। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा, आपकी पौधे की पहचान कराऊँगा। और ये हमने तोड़ रखा है घर के लिए, और एक बार पहले भी ले जा चुका हूँ मैं। तो जैसे ही बरसात होती है, बरसात का सीज़न तो नहीं आया, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसमें आप देखेंगे तो ये बहुत ही उग गया, मतलब निकल गया। तो इस तरीके से ही होता है। और इसमें जो उगने वाली ये जो अपने प्राकृतिक रूप से सब्ज़ी है, वो बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणकारी होती है। इसमें देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक होता है। ऐसा जो विज्ञान शिक्षक डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि इससे हम कुपोषण से निपट भी सकते हैं। एक अच्छा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत माना गया। यही नहीं, लिंगड़ा में विटामिन ए, विटामिन वी कॉम्प्लेक्स, कैरोटीन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। इसे खाने से त्वचा भी अच्छी रहती है। ये हमारे वैज्ञानिक शिक्षक, जो विज्ञान शिक्षक हैं, वैज्ञानिक नहीं है, डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी हैं, उनके अनुसार ऐसा कहा गया है। और इसे हम देखिए बचपन में बहुत खाते थे। मैं एक घटना बताऊंगा, मुझे याद आ रही है 20-25 साल पुरानी, कि मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था, या फिर कोई स्वास्थ्यवर्धक पत्रिका होगी, कि इसको ज़्यादा मात्रा में पहाड़ों पे गाय चरने लगी थी, क्योंकि नरम होता तो गाय खाती हैं, तो उन्हें पेचिस या खूनी दस्त हुआ था। तो मैंने इसे डर के मारे छोड़ दिया था। फिर हमने कुछ सालों से फिर चालू करा है। तो इस बिसलिंगड़े को आप देखिएगा, मैं इसको बता देता हूँ। और पहाड़ में हो सकता है, उन्होंने सही लिखा हो मैगजीन में, क्योंकि इसकी कम से कम 10 से ज़्यादा ही प्रजातियाँ हैं। और पहाड़ में इसकी 6-7 प्रजाति होती हैं। तो उसमें से हो सकता है कोई विषैली प्रजाति हो, जिसको खाने से जानवर या आदमी बीमार हो रहे हों या हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। अति सर्वत्र वर्जते, यानी अत्यधिक मात्रा में तो दूध और घी भी हमारे लिए नुकसान है। अगर हम 250 ग्राम घी ले लें या 1-2 लीटर दूध पी लें, तो हर कोई नहीं पचा सकता। तो ये भी हो सकता है। अब मैं चलता हूँ इसकी पहचान करने के लिए। इसमें आपने देख लिया कितने मिनरल्स हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट लेने वालों के लिए, कैरोटीन लेने वाले, विटामिन ए वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये बरसात भर में मिलता है, जैसी बरसात होती उगता है। और ये देखेंगे, मैं नदी किनारे हूँ, और हमारे यहाँ की तो नदियाँ साफ़ सुथरी हैं अभी तक। आगे तो भगवान ही मालिक हैं, देखें तो पानी साफ़ सुथरा है। नीचे काई दिख रही है, तो वो शैवाल, ये देखिए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, लेकिन तब भी बहुत सही है। और ये नदियों किनारे मैदान में पाया जाता है, पहाड़ों में जहाँ पे नमी होती है वहाँ मिलता है। और ये देखिए फर्न की एक प्रजाति है। मैं बताऊँ तो आप फर्न बोले तो ये देखिए, जो गमलों में या घरों में लगा लेते हैं, इसकी ही प्रजाति है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि होता है क्या बिसलिंगड़ा। ये बड़े होकर के इसके पत्ते जो तने में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसका छोटा रूप आपको दिखाने वाला हूँ मैं, और ये कैसे बड़ा होता है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये निकलने चालू होते हैं। ये जैसे देखिए, ये फन की डंडी थी, ये जानवर चर गए होंगे, किसी ने काट लिया होगा चारे में। इसके जड़ से आप देखेंगे इस तरह से नहीं, ये कोपले से निकलती हैं। यही कोपले जो है, इसको ही इस तरीके से तोड़ लिया जाता है। और जहाँ तक ये नरम होता है, ये देखिए नरम है, तो इसको आलू में डाल करके मसालेदार सब्ज़ी बना सकते हैं, या आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये कोपले बड़ी बड़ी होती जाती हैं। मैं और दिखाऊंगा कितनी बड़ी होती है। और लास्ट में देखेंगे आप, ये देखिए, ये हमने तोड़ लिया, तो ये एक फन के रूप में निकलता है। देखिए, इसी की जड़ है ना, ये आप देखेंगे, मैंने जो तोड़ा इसकी जड़ है। ये देखिए, जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके पत्ते दोनों तरफ फैल कर ऐसे हो जाते हैं। ये जैसे जाएगा तो ये पत्ते फैल जाते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दिखाऊंगा। ये देखिए, पूरा आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। और ये प्रजाति खाने लायक है, आपको बता दूँ। जो मैदानी होंगे, ये देखेंगे, ये देखिए, ये काफ़ी 1-1.5 फुट लंबा निकल गया है। और इसको हम यहाँ से तोड़ लेते हैं जहाँ से नरम है। इस तरीके से देखिए, ये भी हो रखा है, तो आपको दिखाएं। ये देखिए, तो इसको हम यहाँ से ये तोड़ लेते हैं। और ये देखिए, ये बड़े होकर के फिर इसकी अगली अवस्था ऐसी आती है। ये देखो, कम से कम 2-2, 3-3 फुट ऊँचे हो गए। और आप देखेंगे, ये देखिए, यही चीज़ है
इसने जहाँ से ये सिकुड़ी थी अब ये फैलनी चालू हो गई और ये पत्तों में देखेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पत्ते ऐसे हो जाएंगे। यानी कि ये देखिए इसका लेटेस्ट जो मतलब अभी पत्ते बन चुका है वो इस तरीके से निकलेगा। तो इस फन को हमने खा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी नरम है ये। और इसको तोड़ने से देखिए इसके पौधे पे कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि इसके बगल से फिर नए निकल जाते हैं, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अपने आप ही होने वाला प्राकृतिक रूप से और जल के किनारे होता है नमी वाली जगह में, जिससे कि जो पानी वाले तत्व हैं वो हमें ज़्यादातर मिलते हैं और ये नदियों किनारे मिट्टी में से सारे पोषक तत्वों को सोख करके हमें देता है। तो जितना देखिए मुझे ज्ञात था और जो मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा वो बताया है। और इसकी आप सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। ये देखिए सभी नरम नहीं है, जितनी दूर तक नरम है उसको चाकू से बारीक बारीक काट करके आलू में डाल के मसालेदार तरीदार बना सकते हैं, या फिर आप जैसे चाहे आप थोड़ा सा पहले दिन बना के देखिएगा, फिर उसके बाद आप इसको दोबारा बनाइएगा और सही मात्रा में बनाइएगा और मैं तो कहूँगा पूरी फैमिली को खिलाइएगा, क्योंकि इसका नुकसान नहीं है। हमारी दादी, हमारी बुआ और जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग थे इसका सेवन करते थे, बाद में लोगों ने बंद करा, फिर ये दोबारा से चालू हो रहा था, इसको हमें लेना चाहिए। और ये जैसे मैंने बताया कि मैदानों में होता ही है। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि बारिश होते देखिए जैसे पहाड़ों में जहाँ पानी मिलता है वहाँ रुकता है। देखिए अभी बारिश हुआ, ये 4-5 दिन हो गए बारिश हुए, तो देखिए जगह 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 निकलना चालू हो गया है। ये देखिए वही चीज़ है। और देखिए किसी ने तोड़ रखा है, ये सब देखेंगे तो ये तोड़ा जा चुका है, क्योंकि ये जला हुआ नहीं है, बाद में ये निकला है। ये कबाड़ जल गया था उसके बाद ही निकलता है, क्योंकि ग्रामीण लोग बहुत से लोग होते हैं जो खाते हैं, सबको पता होता है। तो इसलिए इस तरीके से हम इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी ये निकला हुआ है। ये थोड़ा नरम कम होता है क्योंकि ये बंजर ज़मीन है, सूखी ज़मीन है। और यही चीज़ अगर हम नदी किनारे देते हैं तो क्योंकि पानी मिलता रहता है उन्हें, नीचे से जड़ों में सूखते रहते हैं, तो वहाँ पे नरम नरम मोटा और मांसल ज़्यादा निकलता है, यानी कि नरम बहुत होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसका उपयोग करिएगा। जितना मुझे ज्ञात था मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों ने वीडियो देखा, धन्यवाद। अगर आप लोगों इसके बारे में अन्य जानकारी भी तो शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें और हम भी ले सकें और सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।